Hello children, a very warm welcome to Indoor Learning Academy. We are again back with the new video for class 1 mathematics. So let's start the chapter. So the title of the chapter is Shapes and Space. Let's start. Today we are going to learn about inside and outside. The Arab and his camel. The Arab and his camel. It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel's back. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. The camel was outside. Now children, we are going to start the topic inside and outside. Now children, what is inside and what is outside? Inside का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर एंड आउटसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के बाहर. यू कैन सी हियर हु इज ही इज एन अरब एंड ये उसका कैमल है. ये अरब है एंड ये उसका कैमल है. इट वॉज कोल्ड विंटर डे. द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द बैक ऑफ द कैमल. सो एक दिन क्या होता है, अरब कैमल के ऊपर बैठ के कहीं जा रहा होता है और बहुत ठंड होती है. एक अचानक से रात आ जाती है. व्हाट ही डिड एट नाइट, मतलब रात में क्या करता है वो टेंट बना लेता है एंड वेंट इनसाइड इट. टेंट बना लेता है एंड इनसाइड इट. नो चिल्ड्रन, व्हाट इज इनसाइड? इनसाइड का मतलब होता है अंदर. अब अरब क्या करता है, वो टेंट के अंदर जाके बैठ जाता है. इनसाइड का मतलब होता है अंदर. द कैमल वॉज आउटसाइड. कैमल कहाँ था? कैमल वॉज आउटसाइड. नो चिल्ड्रन, व्हाट इज आउटसाइड? आउटसाइड का मतलब होता है बाहर. Now, may I put my neck inside? It is too cold outside. अब कैमल क्या बोलता है अरब को? अरब को कैमल बोलता है क्या मैं अपनी नेक का मतलब होता है गर्दन, क्या मैं अपनी नेक इनसाइड रख सकता हूँ? इनसाइड का मतलब होता है अंदर. क्यों? क्योंकि आउटसाइड बहुत ठंड हो रही है. आउटसाइड का मतलब होता है बाहर. कैन यू सी इन दिस फिगर? आप यहाँ पे देख सकते हो दैट अरब इज सिटिंग इनसाइड द टेंट. अरब कहाँ पे बैठे हुए हैं? ही इज सिटिंग इनसाइड द टेंट एंड कैमल इज सिटिंग आउटसाइड द टेंट. नाउ ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड. अब अरब क्या बोलते हैं कैमल को? ही सेज दैट ठीक है, आप अपनी नेक इनसाइड रख दो. इनसाइड का मतलब होता है अंदर. मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड? कैन यू सी हियर? कैमल ने क्या किया है? कैमल ने अपनी नेक अंदर रख दिए, मतलब इनसाइड रख दिए. अब वो बोलता है कि क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स भी अंदर रख दूं? क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स भी अंदर रख दूं? इनसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर. इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. वो ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि बाहर मतलब आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी. कैन यू सी दिस? ओके, अरब रिप्लाई करता है ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. अब अरब इसको बोलता है आप अपने दोनों फ्रंट लेग्स भी अंदर रख दो. इनसाइड मतलब अंदर. कैन आई कम इनसाइड? अब वो बोलता है मैं पूरा अंदर आ जाऊं. इनसाइड का मतलब होता है अंदर. इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. वो ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज बाहर बहुत ठंड पड़ रही है. बाहर मतलब आउटसाइड बहुत ठंड थी, इसलिए वो बोलता है कि मैं क्या पूरा अंदर आके बैठ जाऊं? ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. अब अरब बोलता है टेंट तो इतना छोटा सा है, हम दोनों इसमें फिट नहीं हो पाएंगे. So I am coming inside and you go outside. अब कैमल बोलता है मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ. इनसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर एंड आउटसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के बाहर. दिस इज अ कैमल, दिस इज एन अरब एंड दिस इज अ टेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Inside and outside. So children, we have learned the topic that is inside एंड आउटसाइड. इनसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के बाहर. नाउ यू कैन सी दिस. पानी इज इनसाइड द बॉटल. ओके, वाटर इज इनसाइड द बॉटल. नाउ कैन यू सी दिस एग्जाम्पल? व्हाट इज दिस? दीज आर स्ट्रॉबेरीज. व्हाट आर दीज? दीज आर स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज आर इनसाइड द जार. किसी जार के अंदर है. स्ट्रॉबेरीज आर इनसाइड द जार. एंड कैन यू सी दिस डॉग? डॉग इज आउटसाइड द हाउस. डॉग कहाँ पे बैठा है? Dog is sitting outside the house. Next example. Again these
these are strawberries. These are again the strawberries, but this time the strawberries are outside the jar. This time the strawberries are outside the jar. यहाँ पे the strawberries were inside the jar. And यहाँ पे the dog is inside the house. The dog is inside the house, and here the dog is outside the house. So children, this is inside. Strawberries are inside the jar. Dog is outside the house. Here the strawberries are outside the jar and the dog is inside the house. Now let's see this. Which picture shows the dolphin outside the water? Now see this. These are two dolphins. This dolphin is outside the water. पानी के बाहर है. And this dolphin is inside the water. And ये वाली dolphin कहाँ पे है? ये वाली dolphin पानी के अंदर है. Next, which picture shows the crayons inside his package? Can you see the crayons? They are colorful crayons. अब आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर में crayon inside है. In this picture, ये वाली पिक्चर में crayons inside the box. Inside मतलब box के अंदर है. Can you see? ये box दिख रहा है आपको? Crayons कहाँ पे है? Inside, उसके अंदर है. ठीक है? And in this picture, the crayons are outside the box. Outside मतलब बाहर. Now let's take this. Outside the water. Which picture shows the crayon inside the package? This. Now let's do this. Which picture shows the dog outside the dog house? Can you see these two pictures? One picture, picture number 2. अब आपको क्या बताना है? Outside. ये outside है या ये outside है? This is the outside. This dog is sitting. This dog is sitting outside the house. ये जो dog है, he is sitting outside the house, and this dog is sitting inside the house. So children, I think you have known the topic of inside and outside. Now let's move to the next topic. Now children, we are going to start the topic that is bigger and smaller. Bigger and smaller. Now children, what is bigger and smaller? Bigger मतलब बड़ा. Bigger का मतलब होता है बड़ा, and small मतलब छोटा. Small मतलब छोटा. Now see, take the bigger. आप दो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. This is rhinoceros and this is dog. There are two objects, rhinoceros and dog. अब आपको बताना है इस दोनों पिक्चर में से कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है. Which object is the big? Yes, this object is the big. Big मतलब बड़ा, and this is very small. So bigger को अपन को टिक करना है, तो I have ticked on this. Okay. Now tick the smaller. Now children, what you have to do here is आपको जो छोटी लीव है उस पर टिक करनी है. There are two leaves. ग्रीन कलर की 2 लीव्स है. एक होगी आपकी बड़ी लीव बिग, और एक होगी आपकी छोटी लीव स्मॉल. नाउ क्या करना है आपको यहाँ पे? यू हैव टू टिक ऑन द स्मॉलर लीव. नाउ चिल्ड्रन, इन दोनों में से कौन सी लीव स्मॉल है? दिस. सो आई टिक ऑन दिस. नाउ लेट्स मूव हियर. देयर इज अ रैबिट एंड देयर इज अ काउ. वी हैव अ रैबिट एंड अ काउ. नाउ चिल्ड्रन, स्क्विरल भी बोल सकते हैं इसको. इट्स लुकिंग लाइक स्क्विरल आल्सो. So this is cow and this is squirrel. Now children, इसमें से आपको smaller वाला object को टिक करना है. Which is smaller? Squirrel small है या cow small है? Of course the squirrel is small. So we will tick on squirrel. So children, here we have learnt about bigger and smaller. Bigger का मतलब होता है बड़ा and smaller का मतलब होता है छोटा. Now let's move to the next slide. Tick the smaller tire. Now children, 2 टायर है अपने पास. One we have big, one we have small. अब आपको ये बताना है कि ये दोनों टायर में से which one is the smaller. जो भी smaller टायर रहेगा उस पे अपन टिक करेंगे. Now see children, observe which tire is the smaller. कौन सा टायर small है? This. So we will tick on this tire. Now let's move to the next slide. Now children, bigger or smaller? Look at the birds in each box and circle the one that is smaller. You can see the birds. यहाँ पे जैसे duck है, यहाँ पे owl है. Now what you have to do? आपको जो smaller object है उस पे अपन को circle करना है. Now children, इन दोनों में से which is the smaller object? This is the smaller object. We will put a circle on the smaller object.
स्मॉल मतलब छोटा। अब इसमें से बताओ विच इज स्मॉलर, ये चिड़िया स्मॉलर है या ये दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल, सो व्हाट वी विल डू, विल पुट अ सर्कल ऑन दिस। नाउ चिल्ड्रन दिस इज आउल, कौन सा बड़ा है इसमें से ऑब्जेक्ट एंड कौन सा छोटा ऑब्जेक्ट है, yes this is the small, so we will put a circle on the smaller object, smaller मतलब छोटा, bigger मतलब बड़ा। now this is the smaller, smaller मतलब छोटा, bigger मतलब बड़ा। now children यहाँ पे हमने smaller करा, now अपन यहाँ पे बड़े ऑब्जेक्ट पे सर्कल करेंगे। this is the house, two house, can you see, now what you have to do here is you have to put tick on the bigger object, जो सा बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पे अपन टिक करेंगे। this is big और this is big, this is big, so अपन इस पे टिक करेंगे। so what we are doing here, bigger object, वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे we had put a circle on the smaller और यहाँ पे we put a tick on the bigger object। now इन दोनों में से bigger object कौन सा है, this is the bigger object, so we will tick on this। next this is the bigger object, so we will tick on this। in this sheep, कौन सी sheep छोटी है कौन सी sheep बड़ी है, this is the big and this is small, so जो भी बड़ी sheep रहेगी उस पे अपन टिक करेंगे। there are two horses here, now which horse is bigger and which horse is smaller, this is bigger, bigger मतलब बड़ा। now say this ducks, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, this is the smaller and this is the bigger, so what we are doing, we are ticking on the bigger object, so we will tick on this duck because ये इससे बड़ी है। next दो ट्रक है यहाँ पे, एक स्मॉल ट्रक है और एक बिग ट्रक है, अपन बिग ट्रक पे क्लिक करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग द बिगर ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। नाउ दिस इज पिग, वी हैव अगेन टू पिग्स, हाउ मेनी पिग्स, two pigs, one is small pig and another one is big। now children which is the bigger pig, इन दोनों में से बड़ा पिग कौन सा है, this, so we will tick mark on this। now we had cow, we had two cows, one cow is small and one cow is big, so we'll tick on the big cow। now here this is rooster, we have two roosters here, one is small and one is big। अब आपको इन दोनों में से देख के बताना है कि कौन सा बिग है, this one is big, so we will tick on this। now let's move to the new topic, that is biggest and smallest। now children what is biggest and what is smallest, बिगर का मतलब होता है दो चीजों के साथ कंपेयर करना एंड बिगेस्ट का मतलब होता है दो से ज्यादा चीजें। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। ना टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, 1 tree, 2 3 and 3 trees, we have 3 trees here। अब what you have to do here is जो सबसे छोटी ट्री है उस पे अपन टिक करेंगे। जस्ट सी कौन सी ट्री सबसे छोटी है, which tree is the smallest, this is the smallest, so we will click on this tree। now take the biggest animal, we have 3 animals, we have a dog, we have a cat and we have an elephant। now children what you have to do here is you have to tick on the biggest animal। biggest मतलब बड़ा, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा इन तीनों में से, कैट बड़ी है, नो, डॉग बड़ा है, नो, सबसे बड़ा इज एन एलिफेंट, सो विल टिक ऑन एलिफेंट। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, now children smallest fruit, there is a mango, there is a watermelon, there is a cherry। now children what you have to do here is जो सबसे छोटा फ्रूट है उस पे अपन को टिक करना है। सो सबसे छोटा कौन सा है, वाटरमेलन सबसे छोटा है, नो, मैंगो छोटा है, ऑफ कोर्स नॉट, द स्मॉलेस्ट फ्रूट इज चेरी, सो वी विल टिक ऑन चेरी। नाउ टिक द बिगेस्ट बबल, एक्सक्यूज मी, सो चिल्ड्रन दीज आर द बबल्स, ये छोटा बबल है, ये बड़ा बबल है, ये मीडियम साइज के, सो अपन को सबसे बड़ा वाला बबल पे टिक करना है। सो दिस इज द बिगेस्ट बबल। now circle the biggest apple। now children what you have to do, 4 apples, कितने apples, we have 4 apples। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा एप्पल है उस पे आपको टिक करना है। let's see कौन सा है बड़ा, this, no, this, no, this is the biggest apple, सबसे बड़ा एप्पल ये है, तो अपन इस पे सर्कल करेंगे।
नेक्स्ट, सर्कल द बिगेस्ट पेयर. नाउ चिल्ड्रन, इसमें से सबसे बड़ा पेयर कौन सा है? दिस? नो. दिस? ऑफ कोर्स नॉट. Yes, this is the biggest pair. So we'll put a circle on this. Now we have 4 strawberries. 1, 2, 3 and 4. इसमें से सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी कौन सी है? सबसे बड़ी this. So we'll put a circle on this. Next, we have 4 potatoes. 1, 2, 3 and 4. We have 4 kiwis. We have 4 kiwis. 1 kiwi, 2 kiwi, 3 kiwi and the 4 kiwi. Now आपको क्या करना है यहाँ पे? No, you have to circle on the biggest kiwi. What you have to do? जो सबसे बड़ी कीवी है उस पे आपको सर्कल करना है. Let's see कौन सी बड़ी कीवी है? This? No. This? No. This is the biggest kiwi. So we'll put a circle on this kiwi. Now let's move top and bottom. Now children, what is top and what is bottom? Can you see this boy? This boy is sitting on the top. ये बॉय कहाँ पे बैठा है? टॉप पे बैठा है. एंड ये जो बॉय है वो नीचे. ही इज एट द बॉटम. सो दिस बॉय इज एट द टॉप एंड दिस बॉय इज एट द बॉटम. नाउ कैन यू सी दिस लिटिल चिड़िया? कैन यू सी दिस चिड़िया? चिड़िया कहाँ पे बैठी है? चिड़िया इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. दैट द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड this little cat is sitting at the bottom of the tree. Clear? This is top. This is bottom, this is top and this is bottom. Top मतलब ऊपर and bottom मतलब नीचे. Take the pot on the top. Now, can you see this? Can you see these 3 pots? Can you see? Now what you have to do? Take the pot on the top. जो सबसे ऊपर वाला pot है उस पे अपन को टिक करना है. ऊपर वाला pot ये है तो अपन इस पे टिक करेंगे because this is at the top and this is at the bottom. Now, pick the animal at the bottom of the stairs. आपको stairs दिख रही है? These are the stairs. आपको क्या करना है? जो सबसे नीचे है, bottom मतलब नीचे, जो सबसे नीचे एनिमल है उस पे अपन को टिक करना है. So this is at the bottom and this animal is at the top. Top and bottom. What is at the bottom? Now children, यहाँ पे आपको बताना है bottom में क्या रखा है. This is at the bottom. What is at the top? The video game. Video game है और ये hammer है. This video game is at the top. Next, what is at the top? Cycle top पे है या car top पे है? Cycle is at the top. Top मतलब ऊपर. Next, what is at the bottom? गमला रखा हुआ है which is called as pond and there is a doll sitting here. Bottom में कौन बैठा हुआ है? Of course the doll. So we will tick on this beautiful doll. Now this is a butterfly and this is a tree. Now what you have to do here is this butterfly is at the top. ये जो butterfly है this is at the top and this tree is at the bottom. Children, this tree is at the bottom and this butterfly is at the top. Nearer and farther. Take the bird nearer to the home. Now children, can you see this? Nearer and farther. Nearer का मतलब होता है पास में. Nearer का मतलब होता है पास में. Now, take the bird nearer to the home. Can you see this home? अब आपको क्या बताना है? यहाँ पे 2 birds हैं. Bird 1 and bird 2. Now children, what you have to do here is आपको जो bird पास में है उस पे आपको टिक करना है. आप यहाँ पे देखो एंड मुझे बताओ कौन सी बर्ड घर के पास में है. ये वाली घर के पास में है या ये वाली बर्ड घर के पास में है? This one. So what we will do? We'll put the tick. She is near to the house. ये घर जल्दी पहुंच जाएगी और इसको पहुंचने रात हो जाएगी. Next, take the cat farther from the tree. Now children, cat है ये भी cat है और ये भी cat है. अब अपन को क्या बताना है? फादर का मतलब होता है दूर. कौन सी कैट सबसे दूर है? ये वाली कैट दूर है? नो. ये वाली कैट दूर है? नो. ये वाली कैट सबसे दूर है. सो वी विल पुट अ टिक मार्क ऑन दिस कैट. दिस कैट इज फादर फ्रॉम द ट्री. नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड फादरेस्ट. नाउ चिल्ड्रन, फादरेस्ट एंड नियरेस्ट. यहाँ पे हम 2 चीजों से ज्यादा कंपेयर करेंगे. नाउ
from the swing. See, swing का मतलब होता है झूला. Okay, this is a tree. There is one girl here. There is another girl coming up with the balloons, and this is a boy. अब आपको बताना है कि झूले से सबसे पास कौन है. Here this boy is close to the. This boy is nearest to the swing. Swing का मतलब होता है झूला. ये गर्ल है, ये वाली गर्ल है. झूले से सबसे पास में कौन है. This boy is nearest to the swing. Now farthest. This girl is farthest from the swing. ये गर्ल सबसे दूर है. सबसे पहले झूला किसे मिलेगा. सबसे पहले झूला ये बॉय को मिलेगा. क्यों. बिकॉज ये स्विंग के बहुत पास में है. और सबसे बाद में किसको मिलेगा. बाद में इसको मिलेगा झूला खेलने. क्यों. बिकॉज ही इज farthest from the swing. Take the puppy farthest from the tree. Now children, 1, 2, 3 and 4. We have 4 puppies here. आपको क्या करना है. जो सबसे दूर पप्पी है ट्री से उसको अपन को टिक करना है. Now see, ये दूर है ट्री के. नहीं, ये तो बिल्कुल पास में है. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. This is the farthest from the tree. So what we will do? This को अपन टिक कर देंगे. This puppy is nearest from the tree and this puppy is farthest from the tree. So what has been asked us to do? हमको ये बोला गया है कि farthest from the tree मतलब जो पपी जो सबसे दूर है उसको अपन को टिक करना है. ये 4 पपी में से सबसे दूर पपी ये वाला है. तो I'll click on this. Next, tick the tree nearest to the bird. Now there are 3 trees here and there is 1 bird. How many birds? We have 1 bird here. Now what you have to do here is tick the tree nearest to the bird. अब ये चिड़िया जाके कौन से ट्री पे बैठेगी सबसे पहले. ये वाली ट्री पे बैठेगी क्या. नहीं, ये तो बहुत दूर हो जाएगा. ये वाली ट्री पे बैठेगी. नो, चिड़िया सबसे पहले जाके ये वाली ट्री पे बैठेगी. क्यों. बिकॉज ये उससे नियरेस्ट है. नियरेस्ट का मतलब होता है पास में. चिड़िया के बिल्कुल पास में ये वाली ट्री है. इसलिए ये जो छोटी सी चिड़िया है सबसे पहले जाके वो ये वाली ट्री पे बैठेगी. नियरेस्ट एंड फारदेस्ट. नाउ चिल्ड्रन, 1, 2, 3 and 4 butterflies. We have 4 butterflies and we have a beautiful fly here. Now what you have to do? हम लोग यहाँ पे करेंगे. सबसे पास वाली बटरफ्लाई कौन सी है. This is the nearest. ये सबसे पास में है. नियरेस्ट का मतलब होता है पास में. सबसे पास में ये वाली बटरफ्लाई है. ये वाली बटरफ्लाई सबसे जल्दी फ्लावर पास पहुंचेगी. नाउ इस एग्जांपल में देखते हैं कि सबसे दूर वाली बटरफ्लाई कौन सी है. ये वाली नहीं, ये वाली तो सबसे पास में है. ये वाली नहीं, इससे भी दूर ये वाली बटरफ्लाई है. इसको बहुत टाइम लगेगा. सो दिस बटरफ्लाई इज farthest from the flower. Okay children, this butterfly is farthest from the plant. So in this page we learnt about nearest and farthest. Nearest का मतलब होता है पास में. farthest का मतलब होता है दूर. On, under, above and below. Now children, now in this page we are going to learn about on, under, above and below. Now टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल. क्या करना अपने को. टिक करना है बच्चों को जो टेबल के ऊपर बैठे हैं. ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर. फाइन. फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल, ये मेरे हाथ के ऊपर है. क्लियर. नेक्स्ट, टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल. जो बच्चे टेबल के ऊपर बैठे हैं उनको अपन टिक करेंगे. एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल. जो बच्चे टेबल के नीचे बैठे हैं उन पे अपन क्रॉस करेंगे. नो व्हाट इज ऑन एंड अंडर. ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर और अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे. लेट्स स्टार्ट. टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. देयर आर मेनी चिल्ड्रंस इन दिस. जो बच्चे टेबल पे बैठे हैं उन पे अपन टिक करेंगे. There is a boy. There is another boy sitting on the table. Another boy sitting. There is a girl sitting. And there is another girl sitting on the table. 1, 2, 3, 4 and 5. There are total 5 children
जो टेबल के ऊपर बैठे हैं. How many children? 1, 2, 3, 4 and 5 children. Those who are sitting on the table. Can you see? दो बच्चे ये टेबल पे बैठे हैं. One boy is sitting on this table and one boy is sitting on this table and one girl is sitting on this table. So there are total 1, 2, 3, 4 and 5 children, those who are sitting on the table. Now let us cross the children, those who are sitting under the table. जो बच्चे टेबल के नीचे बैठे हैं उन पे अपन क्रॉस लगाते हैं. Let's see. Rat. But rat children नहीं है ना, so we'll not take this. Yeah, this boy. So we'll put a cross on this boy because ये जो boy है is very naughty. वो टेबल के नीचे जाके बैठ गया है. This boy is very naughty. He is sitting under the table. So children, in this page we have learned about on the table and under the table. On मतलब किसी भी चीज के ऊपर and under मतलब किसी भी चीज के नीचे. So there are 5 children, those who are sitting on the table. 1 child, 2, 3 and 4 and 5 child. और क्या बोला गया है? जो बच्चे टेबल पे बैठे हैं उन पे अपन टिक करेंगे. सी. एंड जो बच्चे टेबल के नीचे बैठे हैं उन पे अपन क्रॉस करेंगे. सो वी आर पुटिंग अ क्रॉस फॉर द बॉय हु इज सिटिंग अंडर द टेबल. Now let us discuss on under, above and below. Now this is a worksheet. Let's do this. There is a little bird. She is sitting on the tree. On मतलब किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर. This bird is sitting on the tree. And can you see this? Women, they are under the tree. मतलब किसी भी चीज के नीचे. So this चिड़िया, this little bird is on the tree. And let me repeat. This little bird is on the tree and these women are under the tree. Now above and below. Now children, above and below. This bird is above the well. This bird is above the well. ये well के ऊपर है, ऊपर नहीं बैठी है, ऊपर बैठी है. Now below. There is a pond below the tree. ठीक है children? So we have discussed on, under, above and below in this sheet. Circle the object that is below the table. Now children, there are 3 objects. Now what you have to do here? You have to circle the object that is below the tree, below the table. Now कौन सा object टेबल के नीचे है? ये वाला है? No. ये भी नहीं है. Yes. So we will circle the object that is below the table. Next, circle the object that is above the table. Above मतलब ऊपर. अभी कौन सी चीज टेबल के ऊपर रखी हुई है? This. So we circle this object that is above the table. Next, circle the object that is below the table. Now what you have to do here? You have to circle the object that is below the table. What you have to do here? You have to circle the object that is below the table. मतलब टेबल के नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाला? No. This one? No. This one. So we put a circle on this object. Okay children? That's all for today. I hope you like this video. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.